बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओटाइटिस मीडिया के हवाले से डिस्कस करेंगे। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, ये कैसे होता है, किस वजह से होता है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं और इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। ओटाइटिस मीडिया में जैसे नाम से ज़ाहिर है, ओट मीन्स ईयर, इट्स आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन और मीडिया मीन्स मिडल, यानी कि जो मिडल ईयर में इन्फ्लेमेशन होता है उससे हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। इसको समझने के लिए अब ये कैसे होता है तो हम डायग्राम की तरफ आएंगे। एयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर। मिडल एयर में 3 बूंद्स आती हैं, मैलिस, इनकस और स्टेपिस, और रिस्टेशन ट्यूब आती है। रिस्टेशन ट्यूब का जो फंक्शन है वो मिडल एयर में हवा के प्रेशर को इक्वलाइज रखती है ताकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रैप्चर ना हो, और ये एक तरफ से मिडल एयर से कनेक्टेड होती है और दूसरी तरफ से नेज़ोफेरिंक्स के साथ, यानी कि जहाँ नाक का बैक रास्ता ओपन होता है उससे हम नेज़ोफेरिंक्स कहते हैं। ठीक है, अगर इन्फेक्शन जो है ना नेज़ोफेरिंक्स में हो जाए और इस ट्यूब के ज़रिए इन्फेक्शन मिडल एयर में चला जाए और वहाँ मिडल एयर में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ठीक है, ये केसेस ज़्यादातर 3 माह से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी जो ये रिस्टेशन ट्यूब होती है ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है और इसका साइज़ स्मॉल होता है, और इस वजह से इनमें चांसेस जो है ना बच्चों में ज़्यादा होते हैं। अडल्ट में चांसेस कम होते हैं क्योंकि उनकी जो रिस्टेशन ट्यूब है उसमें कर्व होता है, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होती, सीधी नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की, कि ओटाइटिस मीडिया की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, नंबर 2 क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया और नंबर 3 ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन। अब अक्यूट ओटाइटिस मीडिया ये क्या होता है, अक्यूट और डिफरेंस क्या है अक्यूट और क्रोनिक में। अगर कोई भी डिसऑर्डर का ड्यूरेशन जो है ना 6 मंथ से कम हो तो उसको हम अक्यूट कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को अक्यूट कहते हैं। और अगर डिसऑर्डर का ड्यूरेशन जो है ना उस किसी डिसऑर्डर की हिस्ट्री जो है ना वो 6 माह से ज़्यादा हो तो उसको हम क्रोनिक कहते हैं। ठीक है, जो अक्यूट ओटाइटिस मीडिया है ये इन्फेक्शन से होता है, जैसे नेज़ोफेरिंक्स में या इन्फेक्शन हुआ वो इस ट्यूब के ज़रिए मिडल एयर में गया या इन्फेक्शन हुआ तो उससे जो होता है, इस कंडीशन को हम अक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ठीक है, इसमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रेड हो जाता है और थोड़ा सा उभार उसमें आ जाता है और उसमें फीवर होता है, बच्चे को क्या होता है, फीवर होता है और पेन होती है अक्यूट ओटाइटिस मीडिया में। अगर यही में ओटाइटिस मीडिया बार बार हो और लॉन्ग पीरियड के लिए हो तो फिर उसको हम क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, सुपरेटिव का मतलब होता है पस प्रोड्यूसिंग जो है ना, पस प्रोड्यूसिंग जो है ना, इसमें पस भी होती है और इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ना वो रैप्चर हो जाता है और जो फ्लूइड होता है वो फिर बाहर निकलता है और इसमें हेयरिंग जो है ना वो भी मुतासर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन की जो है ना। अच्छा, ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता, इसमें अगर रिस्टेशन ट्यूब में कोई रुकावट आ जाए यहाँ और इस वजह से जो हवा का जो प्रेशर है मिडल एयर में वो नेगेटिव हो जाए और उस वजह से फ्लूइड जो है ना फिर जमा होना शुरू हो जाता है और उस वजह जो ओटाइटिस मीडिया होता है उस कंडीशन को हम ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अच्छा इसको सीरियस ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं, ग्लूएयर भी कहते हैं, और इसमें भी हेयरिंग जो है ना वो बच्चे की मुतासर होती है और इसमें कोई इन्फेक्शन की वजह से ये नहीं होता, जस्ट इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसकी ट्रीटमेंट की। तो ओटाइटिस मीडिया की 2 तरह से ट्रीटमेंट होती है, एक एंटीबायोटिक मेडिसिन के ज़रिए
और माइरिंगोटोमी के ज़रिए। एंटीबायोटिक यानी कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो है उसके लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है। ये 48 घंटे से 72 घंटों के दरमियान पेशेंट जो है ना वो ठीक हो जाता है। और माइरिंगोटोमी में जो है ना इसमें जो अपना टाम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसको काट कर जो है ना उसके दरमियान एक ट्यूब रखी जाती है जिसको टाम्पैनोस्टोमी ट्यूब कहते हैं। तो उसके ज़रिए फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।